मोहम्मद असलम खान। ये आपने विकास के बारे में कब सोचा, राजनीति में आप कब आए, प्रधानी में, और आने के बाद आपने इतना बड़ा कार्य करने के लिए कैसे एक अपने आप को दृढ़ संकल्प लिया? नहीं, देखिए, शुरू से ही था कि काम जो किया जाएगा वो अच्छा काम किया जाएगा। वो उस हिसाब से सब काम हुआ है। सरकार का, अधिकारियों का, सबका सहयोग रहा। और वो लोग देखे कि हाँ, काम करने वाला प्रधान है तो इसका सहयोग किया जाए। उस हिसाब से सहयोग किए, सबका सहयोग के साथ ही ये हो पाया है। हम देखिए, जैसे हमने आपको यहाँ बीनापारा का पंचायत भवन दिखाया है, और हमारे जो साथ उपस्थित हैं ग्राम पंचायत अधिकारी जो विनीत सिंह जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस ग्राम सभा को इतना विकसित और विकासशील बनाया गया है। उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम विनीत सिंह है, ग्राम पंचायत सचिव बीनापारा। यहाँ जो आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से यहाँ के प्रधान जी और यहाँ के ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पे लाने का काम हम ग्राम पंचायत सचिव या जो भी लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो बस माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश है, उनके निर्देश का अनुपालन हम लोग बखूबी ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं। और यहाँ गांव के लोग और भी जो तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, उन लोगों ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत अधिकारी सही मिल जाए, प्रधान सही मिल जाए, विकसित और गांव का विकासशील करने वाले, तो जाहिर सी बात है गांव का विकास होना लाजमी है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे प्रदेश के प्रधान मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है कि उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, वह धरातल पे दिख रही है और उसी का परिणाम ये है कि कार्य हो रहे हैं। धरातल पे तो योजनाएं सरकार लाती है, पर उसे उतारने का जो दायित्व होता है वहाँ के अधिकारियों का होता है, जो उस क्षेत्र में या उस जगह पे कार्यरत होते हैं। सबसे बड़ा योगदान उनका होता है। उसके बाद कहा जाए ग्राम प्रधान का उसमें योगदान होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ग्राम प्रधान ने काम किया है, तो आप क्या चाहेंगे अन्य भी ग्राम प्रधान जो है इसी हिसाब से और लोग काम करें? इसे आप तो अभी हमें लगता है कि हम मिर्जापुर विकासखंड में बीनापारा में ही आए हैं। यहाँ कुछ विशेष तो हुआ जरूर है, लेकिन हमारे पूरे मिर्जापुर विकासखंड में किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अलग चीज़ है, किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाएंगे तो जो भी शासन के दिशा निर्देश होते हैं, उनके निर्देशानुसार हर जगह काम उच्च गुणवत्तापूर्ण हुआ है। पूरे मिर्जापुर विकासखंड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको सुनवा रहे थे जो यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी विनीत सिंह जी हैं। इनका कहना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जो योजनाएं हैं उसके तहत इसे जमीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे उतारने का कार्य किया जा रहा है, और मिर्जापुर ब्लॉक यानी विकास खंड के अंतर्गत समस्त गांव में भी विकास जो है वो इसी तरीके से किए जा रहे हैं। और मुख्यतः बीनापारा जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में गांव है जो नंबर 1 है। इस गांव की जो चर्चा है, यहाँ के प्रधान की जो चर्चा है, यहाँ के अधिकारियों की जो चर्चा है, वो इस गांव से लेके, जिले से लेके, कहा जाए राज्य से लेके, देश से लेके विदेश तक चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा यहाँ के काम की, चर्चा यहाँ के गांव के विकास की, चर्चा यहाँ गांव को विकास की राह पे ले जाने की, चर्चा उस राह पे ले जाने की जिस राह पे शायद कभी कोई गांव पहुंच नहीं पाता है, पर वो कारनामा करके दिखाया इस बीनापारा के गांव के प्रधान ने, यहाँ के पंचायत अधिकारियों ने, और यहाँ के गांव के लोगों के सपोर्ट की वजह से आज ये गांव जो है नंबर 1 बन पाया है, सर्वश्रेष्ठ बन पाया है विकास की राह की क्षेत्र में। गांव के प्रधान जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधान जी ने आखिर ये कब सोचा और इस विकास के करने की उनकी सबसे बड़ी रणनीति उन्होंने कब अपनाई। क्या नाम है प्रधान जी पूरा? मोहम्मद असलम खान। ये आपने विकास के बारे में कब सोचा, राजनीति में आप कब आए, प्रधानी में, और आने के बाद आपने इतना बड़ा कार्य करने के लिए कैसे एक अपने आप को दृढ़ संकल्प लिया? नहीं, देखिए, शुरू से ही था कि काम जो किया जाएगा वो अच्छा काम किया जाएगा। वो उस हिसाब से सब काम हुआ है। सरकार का, अधिकारियों का, सबका सहयोग रहा। और वो लोग देखे कि हाँ, काम करने वाला प्रधान है तो इसका सहयोग किया जाए। उस हिसाब से सहयोग किए, सबका सहयोग के साथ ही ये हो पाया है। हमारे अकेले के
चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक सरकार की कोई, अब यही सरकार से धन प्राप्त नहीं होता या उनकी स्कीम नहीं होती है पंचायत भवन, जिसकी वजह से सारा चर्चा हो रही है, हर जगह पे है, तो नहीं देते तो कैसे ये बनता। तो सबका इसमें सहयोग है, हमारा ही अकेले का नहीं है। ठीक है। तो जिस हिसाब से आपने विकास किया है, यहाँ पे पंचायत भवन के साथ साथ गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो गांव के लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें दौड़ना ना पड़े, वो सुविधाएं एक साथ दी जा रही हैं उस पे। अब ये एक था कि ग्राम पंचायत की अगर आय किसी तरह से बढ़ जाए तो उस ग्राम पंचायत को अलग से फंड मिलता है। उसी को सोचते हुए हमने हाट बाजार का निर्माण करवाया था कि उससे अपनी आय होगी, ग्राम पंचायत वासियों को बाजार जाने से छुटकारा मिलेगा। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे टेलर की दुकान है, देखे होंगे आप लोग, और सैलून है, एक चाय पानी का है, वो बगल में एक किराना की स्टोर है। फल वाला लगाता था, आजकल ठंडी में थोड़ा सा उसकी बिक्री कम हुई तो फल वाला आजकल 2-4 दिन से बंद किया हुआ है। सब्जी वाला यहीं पे लगाते थे। यहाँ बगल में चिकन वगैरह मिलता है, और भी दुकानें हैं। तो लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यहीं पे मिल जाती हैं। ग्राम पंचायत की आय भी होती है और जो लोग बैठे हैं उनको रोज़गार भी मिला है। 3-3 चीज़ें उससे हुई हैं। तो हमको ये था कि भाई अच्छी स्कीम है, इसको करवाया जाए, उस हिसाब से उसको बनवाएं। एक चीज और होती है, गांव को विकासशील बनाने के लिए, विकसित करने के लिए सरकार पैसा देती है, पर यहाँ कहा जाए, सुनने में भी आया है कि यहाँ हाट बाजार से सरकार को पैसा जा रहा है। जी नहीं, सरकार को नहीं जा रहा। ग्राम पंचायत का एक अपना अकाउंट है OSR करके, उसमें जा रहा है। उससे ग्राम पंचायत की जो ज़रूरतें, अन्य ज़रूरतें होंगी, उससे पूरी की जाएंगी। और जिस हिसाब से आपने काम किया है, अन्य लोगों से हमने जानने का प्रयास किया है कि अगर प्रधान जी वर्तमान में हैं और ऐसी स्थिति अगर आगे चल के रही तो और भी विकास के लिए आप किस हिसाब से आगे आएंगे, किस हिसाब से रणनीति तय करेंगे आगे विकास के लिए? नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो जो तमन्ना है हमारी करने की, एक मिनी स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, एक मैरिज हॉल की ज़रूरत है, एक इसके ऊपर जिम बनाने का सपना है। अगर सहयोग मिला अधिकारियों का, सरकार का, तो बिल्कुल इससे भव्य बनाया जाएगा वो। एक चीज और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, लास्ट सवाल है। अक्सर हमने गांव में देखा है मात्र एक पंचायत भवन होता है, कहा जाए एक फ्लोर का होता है, पर यहाँ हमने जो इस पंचायत भवन को देखा है, इसमें जो सबसे अद्भुत बात ये रही है कि पंचायत भवन जो जिस हिसाब से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जो अंदर बैठक रूम है वो तो है, इसके साथ यहाँ पे जो ये पंचायत भवन 2 फ्लोर का है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है और एक ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर है। ये 2 तरीके से यानी 2 मंजिला बनाने का आपके विचार कैसे आए? नहीं, विचार नहीं आया। यहाँ ज़मीन बताया ना कि आपको सब बहुत ज़्यादा गड्ढा था। अब उसको मिट्टी डालते, साइड से दीवार उठाते तो दीवार भागने की डर थी, फटने की डर थी, और खर्चा भी ज़्यादा होता। तो एक बेसमेंट बना दिया गया, जिसकी वजह से कि और भी मद में वो काम आएगा। तो पिछली साल गर्मी में कई शादियां वहाँ पे हुई। मैरिज हॉल का, हल्का फुल्का मैरिज हॉल का भी वो काम करता है। उसको सामुदायिक मिलन केंद्र कहते हैं। उस हिसाब से बनाया गया है कि जो भी ग्राम पंचायत की छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वो करते हैं। अन्य टाइम पे वहाँ कोचिंग सेंटर भी ये हुआ कि पड़ी है ज़मीन, तो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं जा सकते हैं या छोटे हैं, दूर नहीं कोचिंग करने जा सकते हैं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। 2 टीचर हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं। जी। ये देखिए, गांव के प्रधान से हम आपकी वार्ता करवा रहे थे। इसी के साथ साथ प्रधान अगर वर्तमान में जैसे हैं, अगर ग्राम वासियों ने साथ दिया तो प्रधान जी आगे चल के और भी विकास करवाएंगे, जैसे मिनी स्टेडियम, इसी के साथ साथ जिम की भी व्यवस्थाओं, गांव की सहूलियत के लिए, गांव की सुविधाओं के लिए हर वो काम करेंगे जिससे गांव का विकास हो, गांव वासियों को दौड़ना ना पड़े, हर वो काम किया जाएगा। इस ग्राम पंचायत बीनापारा के अंतर्गत यहाँ पे इस कार्य में, इस विकास की गति में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो यहाँ पे ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत अधिकारी और इस विकास खंड और यहाँ पे लगे हुए तमाम कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज ये आप बीनापारा पंचायत भवन देख पा रहे हैं। यहाँ का जो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो गांव से लेके विदेश तक देखा जा रहा है। और इस पंचायत भवन को जिसने भी देखा, हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई सराहना कर रहा है कि आखिर अगर ऐसा प्रधान, ऐसे अधिकारी मिल जाए तो हमारे देश का, हमारे गांव का विकास कौन रोक सकता है। उस विकास की गति को कहा जाए रफ्तार और बढ़ जाएगी, विकास की गंगा बहेगी। वही हाल यहाँ पे हुआ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार, मैं आपके साथ धर्मेंद्र। जय हिंद, जय भारत।